हेलो साथियों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, हम लोग राणा प्रताप महाविद्यालय से बीएड कर रहे थे, जो कि हम लोग का इस बार लास्ट ईयर है। आज हम लोग का प्रैक्टिकल डीएमएस में हो रहा है। डीएमएस का मतलब धनंजय सिंह मेमोरियल स्कूल, जो कि महात्मा गांधी इंटर कॉलेज के बगल है। महात्मा गांधी यानी कि एमजीएस के बगल डीएमएस है। डीएमएस का ही पूरा नाम धनंजय सिंह मेमोरियल कॉलेज है। साथियों, अगर आप लोगों को भी बीएड करना है राणा प्रताप से, या फिर बीएड संबंधित किसी भी प्रकार की कोई जानकारी लेनी है, तो हम डिस्क्रिप्शन में अपने सर और मैम का और अपना नंबर आपको दे दूंगा, जिससे अगर आपको कोई भी जानकारी लेनी है या फिर कुछ पता करना है तो आप आसानी से पता कर सकते हैं। साथियों, ये है डीएमएस स्कूल का पूरा परिसर, जिसमें हम लोग का प्रैक्टिकल हो रहा है। साथियों, हम लोग सुबह से आए हैं और प्रैक्टिकल हो रहा है। अभी लंच हो चुका है, तो हम सोचे कि कुछ वीडियो ही बनाया जाए। हमारे सहपाठीगढ़ लंच करने पे भी लगे हैं और सहपाठीगढ़ बैठ के अभी इंतज़ार कर रहे हैं। ये लोग सोच रहे हैं कि जल्दी से जल्दी लंच ख़त्म हो जाए, उसके बाद हम लोग भी का भी जो प्रैक्टिकल है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए। ये हमारा पूरा सहपाठी हैं जो हमारे ही साथ पढ़ते हैं, जो कि एक रूम में सारे लोग इंतज़ार कर रहे हैं। एग्जामिनर सर हैं और हमारे सर हैं, जो अभी वो लोग भी लंच कर रहे हैं। तो ले चलते हैं, अपने जो सर आए हैं उनसे मिलाते हैं, जो हमारे मैम हैं उनसे मिलाते हैं। और ये पूरा कॉलेज परिसर है। आइए देखते हैं, हम अपने सर और मैम को मिलाते हैं। ये सर जो हैं डॉक्टर पंकज सिंह, जो कि जीएसपीजी कॉलेज जौनपुर से आए हैं, और दूसरे सर जो हमारे हैं डॉक्टर मनोज कुमार श्रीवास्तव, जो कि BNKB महाविद्यालय अम्बेडकर नगर से आए हैं। साथ ही बैठी हैं हमारी विभागाध्यक्ष डॉक्टर भारती मैम, डॉक्टर सीमा मैम, डॉक्टर शांति लता मैम। हमारे आंतरिक एग्जामिनर के रूप में डॉक्टर संतोष सर हैं, जो कि अभी बच्चों के साथ हैं, यहाँ पर बैठे नहीं हैं। और ये कक्षाएं हैं जो डीएमएस की चल रही हैं। ये छोटे बच्चे हैं और हम लोग का जो प्रैक्टिकल हो रहा है 6, 7, 8 के बच्चों के साथ हो रहा है, जो कि अभी ले चलेंगे, आपको दिखाएंगे कि हम लोग का प्रैक्टिकल कैसे हो रहा है। अभी हम थोड़ा सा जो इंटरवल का टाइम था वो था, अभी बच्चे बैठ रहे हैं। उसके बाद जब बच्चे बैठ जाएंगे तो हम लोग चलेंगे। अब ले चलते हैं आपको हम अपनी कक्षा की तरफ, जहाँ पर क्लासें चल रही हैं। अभी सब लोग एक बार फिर से चल रहे हैं क्लास की तरफ, जहाँ पर टीचिंग हो रही है। ये पूरा कॉलेज परिसर है, जो कि आपके सामने दिख रहा है। काफ़ी सुंदर परिसर है। अभी हम लोग की ये बच्चे हैं जहाँ हम लोग की टीचिंग चल रही है, और अब टीचिंग भी शुरू हो चुकी है, जो कि एग्जामिनर पीछे बैठे हैं और हम लोग का प्रैक्टिकल शुरू हो चुका है। ठीक इसी प्रकार हम लोग का भी प्रैक्टिकल हुआ था, जो कि हमारा तो हो चुका है। अभी कुछ लोगों का बचा है, जो कि एकदम लास्ट स्टेप पे है। ये सब टेलम वगैरह है, जिससे हम लोग पढ़ाए थे और हमारे सहपाठीगढ़ पढ़ाए थे। कुछ लोग का बचा है। इसके बाद हम लोग का जो प्रैक्टिकल है वो समाप्त हो जाएगा। प्रैक्टिकल समाप्त होने के बाद हम लोग एक ग्रुप फ़ोटो लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये मैं हूँ साथियों। बच्चों को मैं अलंकार के बारे में पढ़ाया था। पेपर पात सरिस मंडोला, यही मैं पढ़ा रहा था। एग्जामिनर सर जब मेरे पास आए थे और इसका अर्थ हमसे पूछे थे, एक दोहा मुझसे पूछे थे कि कबीर दास का जो था, पत्थर पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़, इसका अर्थ हमसे पूछे थे। साथियों, हम लोग का जो प्रैक्टिकल है वो पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। हम लोग ग्रुप फ़ोटो कराने के लिए अब इकट्ठा हुए हैं। बारिश भी हो रही है, बारिश का मज़ा लेते हुए सारे लोग ग्रुप फ़ोटो करते हैं। उसके बाद जो हमारे सर हैं हम लोगों को मोटिवेशन के लिए बोले हैं कि कुछ बातें वो बताएंगे, जिससे हम लोग अपने जीवन में अमल करें। साथ में आइए आपको भी सुनाते हैं कि सर
क्या बोलते हैं, हम लोग को क्या समझाते हैं, सर क्या कहते हैं और हम लोग को क्या करना चाहिए। सब नौकरी पा जाओगे, केवल अपने पढ़ाई में केवल 2 घंटे दो, केवल 2 घंटे, और वो भी 12 महीने। ये नहीं सर का कहना है कि आप 2 घंटे पढ़ो, लेकिन रोज डेली पढ़ो, 12 महीने पढ़ो। ये नहीं कि किसी दिन 5 घंटे पढ़ो, किसी दिन 1 घंटे, किसी दिन एक भी घंटे नहीं। और अध्यापक विश्व का सबसे बड़ा सम्मान देने स्थल है। अमेरिका का राष्ट्रपति, अगर कोई टीचर जाता है और सेनेटर जाता है, तो पर्चियाँ जाती है अंदर राष्ट्रपति के साथ, तो सेनेटर को नहीं बुलाएगा, पहले अध्यापक को बुलाएगा। इतना सम्मान है अध्यापक का। अपने आप ही सम्मान है। लेकिन सम्मान बनाने के लिए नॉलेज होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। टीचर की गुण क्या है? मेरे स्टूडेंट तहसीलदार है, तहसीलदार है बनारस, जामनगर तिवारी नाम, मेरा पढ़ाया स्टूडेंट। और उसको पीसीएस में यही प्रश्न पूछा गया था कि अच्छे शिक्षक की गुण क्या है। उसने बताया कि सारे विषयों का ज्ञान होना चाहिए, पहला सारे विषयों का ज्ञान होना चाहिए। अगर कक्षा 8 में 6 में भेज दिया गया कि आप जाइए विज्ञान पढ़ाइए, आप जाइए गणित पढ़ाइए, सारे विषयों का ज्ञान होना चाहिए। दूसरा, समय का पाबंद, समय का पाबंद समझ रहे हैं ना। अगर 11 बजे से क्लास है, हमको 11 बजे अंदर करना चाहिए क्लास। कक्षानुकूल वेशभूषा, कक्षानुकूल वेशभूषा हमने देखा कि कहीं मोड़े, यहाँ तक मोड़े, यहाँ तक मोड़े। सर समझा रहे हैं कि टीचर को कैसे रहना चाहिए, टीचर की वेशभूषा क्या होनी चाहिए, जिससे बच्चे भी समझे कि देख रहा है ना, टीचर को देखकर वो और जीन्स पहन के जा कैसे रहें। और पीटी सूट पहन के क्योंकि जा जो रहा है। बच्चे हैं वो टीचर से और अपने गार्जियन से काफ़ी कुछ सीखते मम्मी के हैं। साथ मार्केट जाएगा उंगली पकड़ के, ऐसे वो हमको वही वाली जीन्स चाहिए, क्यों? नहीं मेरे गुरुजी पहन के, तो फॉर्मल शर्ट पैंट पहनिए। टीचर बनने जा रहे हैं, फॉर्मल शर्ट पैंट पहनिए। और इन लोगों का ड्रेस तो ठीक था, लोगों का ठीक था। एक हमारे सामने आई काम कर रही है, उसका ड्रेस ठीक था। तो वेशभूषा कक्षा होना, यही प्रश्न चेयरमैन ने पूछा था, विश्वकर्मा जी चेयरमैन ने, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर। और कहा बाहर निकला तो पूरा सिलेक्शन हो जाए, चेयरमैन ने कह दिया तो इन सब चीज़ों का विषय क्या लगता आप विशेष करके लेक्चरर करेंगे, सेंट्रल स्कूल का इंटरव्यू देने जाएंगे, नवोदय का इंटरव्यू देने जाएंगे, तो आपकी जो डिग्रियाँ हैं सब अंदर चली जाती हैं। आपको बताने की जरूरत नहीं है कि आपको क्या है। आप एमएससी हो, एमए हो, बीएड हो, एमएड हो, क्या हो, नेट हो, ध्यान बताने का नहीं, उसके पास है। सर का कहना है कि टाइम देखकर नहीं पढ़ना चाहिए, 8 घंटे पर कि आप 8 घंटे पढ़ें, 10 घंटे पर तो सावर का 2 घंटा पढ़िए, लेकिन मन से दिल से पढ़िए। और ध्यान कहाँ है? ध्यान कहाँ है? ध्यान कहाँ पर है? मार्केट में, दोस्तों के पास, धंधे में। वो काम थोड़ी होगा, किताब थोड़ी होगा। जब आदत में आ जाएगा तो ज्ञान आपके अंदर प्रवेश करना शुरू हो जाएगा कि इस पन्ने में ये लिखा है, यह पन्ना हमको ये सिखा रहा है, इस पन्ने में ये लिखा है, ये पन्ना हमको ये सिखा रहा है। पीसीएस की कॉपियाँ जो जाती है ना बचने के लिए, मेरे गुरु रहे राजस्थान पीसीएस की कॉपी रही, एक बड़ा लाइब्रेरी है और पीसीएस की केवल 30 कॉपी 30 दिन में मिल जाती है, 30 कॉपी 30 दिन में। तो काफ़ी चार में डबल में बैठा था, तो उसमें मात्रा पाई बड़ी पाई सब देख रहे हैं। आप कहीं डिप्टी कलेक्टर बनेगा, डिप्टी कलेक्टर बनेगा, यही सब काट देगा। तो इसका भी ध्यान रखें। मात्रा पाई में भी बड़ी बड़ी सुविधा होनी चाहिए। तो जो भी उसी को आप धोखा दे रहे हो, अपने आप को धोखा दे रहे हो, गार्जियन को धोखा नहीं दे रहे हो ना हम लोगों को धोखा दे रहे हो, आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। फिर बाद में कहोगे कि पैसा चलता है, कितना पैसा दिया होगा उसका परीक्षण हुआ होगा, हम तो खुद बताएं, सामान्य बात है।
कोई भी परीक्षा देके बाहर निकलता है लड़का, उससे पूछोगे कि कैसा गया पेपर, कोई नहीं कहेगा कि अच्छा नहीं है, सब कहेंगे अच्छा गया, अच्छा गया, अच्छा गया, अच्छा गया। केवल पढ़ने वाला ही स्टूडेंट कहेगा कि हमारा खराब गया और उसका चेहरा लटका हुआ है। मैं दावे के साथ कहता हूँ, और वो केवल 5% इसमें से केवल 15% तैयारी करने वाले, बाकी सब प्रयागराज और का सम्मान करो, अपने गुरु का सम्मान करो और अपने अंदर हाथ करके देखो कि मेरा ज्ञान का स्तर कितना है। हम कितने पानी में है, दूसरा मूल्यांकन नहीं करेगा, आप उसका मूल्यांकन करो। दूसरा मूल्यांकन को पैसे दे दोगे सामने वाले में तो खिला पिला दोगे तो मूल्यांकन पढ़ने तुमसे तो सब बनता है, तो मूल्यांकन वो तो आपको टीच कर रहा है। ये वही शरारती बच्चे हैं जो शोर मचा रहे हैं। आपको कि हमारी तैयारी ठीक है कि नहीं, इसलिए कोई भी परीक्षा चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, उसको हमें अपने असेसमेंट को 100% हम जा रहे हैं परीक्षा देने तो हमसे कहीं भी कोई गलती नहीं होगी, चाहे वो टीचिंग हेड हो, चाहे वो हमारा लेसन प्लान हो, चाहे मेरा ड्रेस हो और चाहे अब तो हम लोग जा रहे हैं। अब आप तो मैडम है, आप लोगों का मूल्यांकन किए, एक दिन में मैंने भी मूल्यांकन कर दिया और मूल्यांकन में ये पाया कि आप औसत हो, कुछ है ठीक था, नंबर सबको मिलेगा, निराश मत हो। सबके अंदर खुशी आ गई, सबका चेहरा खुशी खिलने लगा। अगर कह दिया जाता कि नंबर नहीं मिलेगा, आप सुअर हो, तो उसमें अपना असेसमेंट करो ना कि हम क्या इस नंबर लायक है, 96, 97, 98 लायक है। तो कोई भी चीज़ें इस तरह से आप लीजिए कि वो जो माँ का पैर छुआ, माँ शपथ से छुप गई, पिताजी भी रोए, भाई भी रोया और जितने स्टाफ थे बाहरी स्टाफ सब रोने लगे। कुछ नहीं, ये होते हैं माँ का तो कभी नहीं कहेगी पढ़ो, ये करो, ये करो, और सबसे पहले वही पूछेगी खाना खाए, कौन आता होगा, इन्हें करती कहती होगी कि पढ़ाई कर रहे थे सर के द्वारा हम लोगों को काफ़ी अच्छी सीख दी गई और टीचर का कर्तव्य भी होता है कि जो उनके बच्चे हैं उनको एक सही मार्गदर्शक दिखाएं जिससे बच्चे आगे बढ़ें, अपना और अपने टीचर्स का नाम रोशन करें। ठीक इसी प्रकार सर ने हम लोगों को थोड़े ही टाइम में बहुत कुछ सिखा दिया। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं अपने राणा प्रताप महाविद्यालय में। साथियों, ये है हमारा कॉलेज परिसर, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा बनाया गया है और यहाँ पर जहाँ मिट्टी दिख रही है यहाँ पर खेल की सुविधा बनाई गई, जहाँ पर बच्चे सुबह कबड्डी खेलते हैं और पूरा परिसर आपको हरा भरा दिख जाएगा। साथियों, जो हमारे बाह्य एग्जामिनर्स थे, जो हमारे आंतरिक एग्जामिनर थे और जो हमारे सर मैम थे, बच्चों को काफ़ी अच्छा मोटिवेशन दिए और अभी हम लोग का जो प्रैक्टिकल है वो पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। हम लोग अपने विभाग की तरफ चल रहे हैं। सभी लोग राधे राधे बोलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये हमारा जो परिसर जाने का रास्ता है ठीक इधर ही से जाता है और जो हमारा विभाग है एकदम पहले ही है। साथियों, हमारे जो सहपाठीगण हैं और जो हमारे शिक्षकगण हैं लास्ट बार अब यहीं विभाग के पास आएंगे और एक दूसरे से मिलेंगे, एक दूसरे से बातचीत करेंगे। जो विद्यार्थी हैं
टीचर से आशीर्वाद लेंगे, उसके बाद फिर अपने घर जाएंगे। ये है हमारा विभाग साथियों। एक बार सबकी फ़ोटो हो जाए, फिर सारे लोग मुस्कुराते हुए राधे राधे बोलते हुए अपने अपने घर को जाएंगे। वैसे अगर आपको बीएड करना है या फिर बीएड से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई जानकारी लेनी है या फिर कुछ इंक्वायरी करनी है तो हम अपने विभाग का नंबर डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और अपना भी नंबर दे देंगे। अगर कुछ आपको पूछना है, बीएड करना है, बीएड संबंधित कोई जानकारी करनी है तो ज़रूर करिएगा। साथियों, हमारे सर द्वारा सभी बच्चों को आशीर्वाद दिया जा रहा है, मैम द्वारा सभी बच्चों को आशीर्वाद दिया जा रहा है। सारे बच्चे अब धीरे धीरे 2 साल का जो अपना महत्वपूर्ण समय दिए, आज उसका लास्ट दिन था। उसके बाद सारे बच्चे घर चले जाते हैं। हमारे जो एग्जामिनर्स होते हैं, कुछ बच्चों को रोक लिया जाता है क्योंकि जो हम लोग की फाइल लिखी गई है, जो हम लोग का असाइनमेंट है, उसको हमारे एग्जामिनर्स चेक करते हैं। उसके बाद उसका जो मार्क्स मिलता है, जो नंबर मिलता है, उस पर चढ़ाएंगे। नंबर तो हम लोग को सामने नहीं मिलेगा, लेकिन जो फाइल हैं वो सारी काउंट होंगी, गिनी जाएंगी। कुछ साथियों, अब हम कुछ पिक दिखाएंगे आपको जो कि प्रैक्टिकल के टाइम पर ली गई फ़ोटोज़ हैं। साथियों, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा। साथियों, हाँ, आवाज़ की थोड़ी दिक्कत रही होगी क्योंकि गला थोड़ा सा ख़राब हो चुका है। साथियों, जय हिंद, नमस्कार।